बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से चौधरी जमशेद रफ़ीक +9232222062। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप हमारा चैनल लाहौर रियल एस्टेट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को एक्टिव कर लें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलती रहें। चूँकि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में भी होती है, डाउनवर्ड ट्रेंड में भी होती है, बाइंग भी बनती है, सेलिंग भी बनती है, तो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में बेसिकली यही है कि कब बाइंग करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, सेलिंग टाइम क्या है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लिमिटेड सी वीडियोस बनाऊं ताकि जो ट्रू सिनेरियो है, जो ट्रू एनालिसिस है, आपके सामने वही रखूं, और इस बात पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अप्रिशिएट भी किया जाता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग फेज़ 10 से रिलेटेड है। लाहौर के अंदर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट बनती है, फेज़ 10 की लोकेशन क्या है, इसकी बैलेटिंग क्या है, डेवलपमेंट कब है, तो उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी फाइल प्राइसेस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि जी फेज़ 10 की लोकेशन क्या है, फेज़ 10 की लोकेशन जो है फेज़ 9 प्रिज्म के बाद है, यानी एक साइड पे फेज़ 9 प्रिज्म है, दरमियान में हडियारा ड्रेन है, और एक साइड पे जो है वो फेज़ 10 की लैंड है। फेज़ 10 की अभी चूंकि लैंड एक्विजिशन चल रही है को लास्ट 3 to 4 ईयर से, और अभी आगे फर्दर भी 3 to 4 ईयर्स के अंदर जब तक अब DH अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेता तब तक इसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चलता रहेगा। चूंकि अभी तक DH ने एग्जैक्ट एंट्रेंस एग्जिट नहीं बताई है, हम भी आपको नहीं बता सकते हैं, चूंकि DH ने लैंड एक्विजिशन करनी होती है, बट एक्सपेक्टेड है कि बेदियाँ रोड से स्टार्ट होएगा और टूवर्ड्स फिरोजपुर रोड पे काना जो आता है, काना नो इंटरचेंज भी आप उसको कह सकते हैं, काना गांव भी आता है, आप उसको भी कह सकते हैं कि जी फिरोजपुर रोड पे मेन एक्सेस जो है ना वो वहाँ से होगी। इसके बाद अगर हम लोग बैलेटिंग की बात करें फेज़ 10 की, तो फेज़ 10 की बैलेटिंग में अभी टाइम टेकिंग है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चल रहा है। लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर DH टाउन प्लानिंग, डेवलपमेंट और बैलेटिंग की तरफ जाएगा। बट आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप फेज़ 10 में जा सकते हैं। 5 मरला भी है, 10 मरला भी है, 1 कनाल भी है, और 4 मरला कमर्शियल्स की भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। अच्छी बाइंग बनती है। अगर आप पिछले कुछ 6 माह पहले की प्राइसेस देखें और आज की प्राइसेस देखें तो ऑलमोस्ट कोई 20 लाख रुपए से लेके, अगर 5 मरला को भी अगर आप उसमें इंक्लूड करें तो 10 लाख रुपए से लेके तो 35 लाख रुपए तक का जो है ना वो डिप आया हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पे एफिडेविट्स की और एलोकेशंस की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एफिडेविट्स की बाइंग बनती है। उसकी रीज़न ये है कि ये फर्स्ट लैंड ओनर से जो आपके नाम पे चीज़ ट्रांसफ़र होगी, इस साल जो FBR ने जो रूल दिया है मैं उसकी बात करूंगा कि जो चीज़ फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी वो एफिडेविट फाइल्स हैं। चूँकि एफिडेविट से इंटीमेशन और इंटीमेशन से एलोकेशन में कन्वर्जन होती है, उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, इसलिए मैं एफिडेविट आपको रिकमेंड करूंगा। अगर हम बात करें 5 मरला में बहुत रेयर एफिडेविट्स की अवेलेबिलिटी आती है, एलोकेशंस की अवेलेबिलिटी है बट एफिडेविट्स की बहुत रेयर अवेलेबिलिटी आती है। 5 मरला फेज़ 10 में आपको एलोकेशन 51 लाख में अवेलेबिलिटी है। अगर मैं 10 मरला की बात करूं तो 10 मरला एफिडेविट आपको 73 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 72 लाख में अवेलेबिलिटी हो जाती है। 1 कनाल की बात करूं तो 1 कनाल आपको एफिडेविट 1 करोड़ 13 लाख रुपए में तकरीबन आपको 1 करोड़ 12 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 1 करोड़ 11 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। अगर हम 6 महीने पहले की बात करें तो 6 माह पहले 1 कनाल की फाइल की प्राइस जो थी 1 करोड़ 45 लाख रुपए थी, जो आज आपको 1 करोड़ 12 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी हो जाती है। एलोकेशन में और एफिडेविट में ट्रांसफर एक्सपेंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक टाइम था, अगर आप साल 6 महीने पहले की बात करें जब मार्केट बहुत पॉजिटिविटी में थी, तो उस टाइम पे जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं एफिडेविट और एलोकेशन की, बाजुकात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ रहा होता, बाजुकात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ रहा होता था। तो आज की सिनेरियो में आपको एफिडेविट बहुत सस्ता पड़ता है, चूंकि एफिडेविट और एलोकेशन की प्राइस में ऑलमोस्ट को 1 लाख रुपए का डिफरेंस है, बट ट्रांसफर एक्सपेंस में मोर देन 3 से 4 लाख रुपए, 3.5 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस आता है। चूंकि एफिडेविट के अंदर कनाल के अंदर आपने 27,500 रुपए ट्रांसफर एक्सपेंस में ट्रांसफर फीस पे करनी होती है और फाइल आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है। बाजू का तो इंटीमेशन लेटर आपको 3 to 4 डेज के अंदर मिल जाता है, बाजू का तो आपको 4 to 5 वर्किंग डेज का भी टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल सेफ बाइंग है एफिडेविट भी DH लाहौर के अंदर, बिल्कुल सेफ बाइंग है। ओवरसीज क्लाइंट आजकल बहुत बाइंग कर रहा है माशाल्लाह से, चूंकि काफी देर से ओवरसीज क्लाइंट जो था वो रुका हुआ था, बट थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग जो है चल रही है, चूंकि आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं। जब आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे होते हैं तो आप सेफ साइड पे होते हैं। अगर मार्केट 1-2 लाख रुपए का डिप भी आता है तो वो इतना मैटर नहीं करता, बट आप अपने माइंड में रखें कि आज की जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, जिस मर्जी DH में आप बाइंग कर रहे हैं,
आप अपने माइंड में 2 to 3 ईयर्स का होल्ड रखें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा जो है ना वो रिटर्न मिल जाएगा। फेज 10 की सिचुएशन के अंदर मैं ये बात कहूँगा कि आप अपने माइंड में रखें कि विद इन 1 ईयर के अंदर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप लो रेंट पे बाइंग कर रहे हैं, चूंकि इमरान खान की जो भी स्पीच आप देखें इसमें वो ओवरसीज क्लाइंट को जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो ओवरसीज क्लाइंट जब अपना पैसा पाकिस्तान भेजना शुरू करेगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट में फिर दोबारा से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है जब बाइंग आती है तो फिर मार्केट में जो है ना अप्रिसिएशन ही होती है और आप सेफ एंड पे बाइंग कर रहे हैं। एक चीज़ और आपको बताता चलूं कि आज मार्केट गिर भी रही, नो डाउट के पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से मार्केट गिरी हुई है, लेकिन जो इन्वेस्टर, जरूरी नहीं है कि हर दफा जो इन्वेस्टर जो हम लोग 1 कनाल 2 कनाल या 5 मरला 10 मरला बाइंग कर रहे होते हैं, हम ही लोग लॉस में होते हैं, बट जो लैंड प्रोवाइडर होता है ना वो भी लॉस में जा रहा होता है। नो डाउट कि उसने पैसा कमाया है, लेकिन आज वो भी जो फाइल्स बेच रहे हैं वो लॉस में फाइल्स बेच रहे हैं, चूंकि उनकी लैंड एक्विजिशन जो है ना वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 70 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए से लेकर 3 करोड़ रुपए के तक की जो है ना वो उनकी लैंड एक्विजिशन हुई हुई है। तो उस हिसाब से जो अगर फाइल्स देखी जाए तो वो लॉस में सेलिंग कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी बाइंग बनती है फेज 10 के अंदर, बहुत अच्छी बाइंग बनती है, लो रेंट पे आप बाइंग कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको फेज 10 से रिलेटेड किसी भी डीएचएस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूं, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह।